सभी महिलाओं को दिवाली से पहले मिलेंगे 15वीं किस्त के 2500 रुपए। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना के 15वीं किस्त को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब राज्य की करोड़ों महिलाओं को एक बार फिर से आर्थिक राहत मिलने वाली है। सरकार जल्द ही इस योजना की 15वीं किस्त जारी करने जा रही है, जिससे महिलाओं के खातों में 2500 की राशि सीधे ट्रांसफर होगी। बताया जा रहा है कि दिवाली से पहले सरकार इस किस्त को जारी करेगी, ताकि महिलाएं इस त्योहार को आर्थिक रूप से निश्चिंत होकर मना सकें। 14वीं किस्त जारी होने के बाद अब सभी लाभार्थी महिलाएं बेसब्री से 15वीं किस्त का इंतजार कर रही हैं। हाल ही में सरकार ने मैया सम्मान योजना की 14वीं किस्त दुर्गा पूजा से पहले जारी की थी, जिससे महिलाओं को त्योहार से पहले बड़ी राहत मिली थी। अब सरकार 15वीं किस्त दिवाली पर जारी करने की तैयारी में है, ताकि महिलाएं इस त्योहार को और भी खुशी से मना सकें। सरकार का कहना है कि किसी भी लाभार्थी को इस बार भुगतान से वंचित नहीं रखा जाएगा। सभी योग्य महिलाओं को समय पर 2500 की राशि प्राप्त होगी। मैया सम्मान योजना के 15वीं किस्त की तिथि को लेकर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार सरकार दिवाली से पहले ही राशि ट्रांसफर करने वाली है। पिछले कई महीनों से लाभार्थी महिलाएं अगली किस्त का इंतजार कर रही हैं और अब उनका ये इंतजार खत्म होने वाला है। राज्य सरकार ने बैंकिंग प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है, ताकि सभी महिलाओं के खातों में राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जा सके। जो महिलाएं 14वीं किस्त में किसी कारणवश वंचित रह गई थीं, उन्हें इस बार 15वीं किस्त के साथ पिछली राशि भी मिल सकती है, यानी उनके खाते में कुल 5000 ट्रांसफर होने की संभावना है। दिवाली के इस मौके पर यह राशि महिलाओं के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगी। घाटशिला उपचुनाव में दूसरे दिन भी नहीं भरा गया कोई नामांकन पत्र। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार को दूसरे दिन भी किसी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। अब तक किसी भी प्रत्याशी द्वारा नामांकन नहीं भरे जाने से निर्वाचन कार्यालय में सन्नाटा बना हुआ है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार उम्मीदवारों द्वारा नामांकन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इसके बाद नामांकन पत्रों की जाँच यानी स्क्रूटनी 22 अक्टूबर को की जाएगी, जबकि अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख 24 अक्टूबर तय की गई है। त्योहार को लेकर हेमंत सरकार मेहरबान, 16 अक्टूबर से ही मिलेगा इस महीने का वेतन। हेमंत सरकार ने दीपावली एवं छठ पूजा के मद्देनजर राज्य सरकार के कर्मियों को अक्टूबर महीने का मासिक वेतन का भुगतान 16 अक्टूबर से करने का फैसला लिया है। झारखंड सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार झारखंड सरकार, राज्यपाल सचिवालय, झारखंड उच्च न्यायालय तथा विधानसभा सचिवालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों को माह अक्टूबर के मासिक वेतन का भुगतान 16 अक्टूबर से किया जाएगा। इस संबंध में सरकार के सचिव ज्योति कुमारी झा ने राजकीय सभी कोषागारों को पत्र जारी करते हुए दीपावली एवं छठ पूजा का ध्यान में रखते हुए 16 अक्टूबर से मासिक वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने को निर्देश दिया है। त्योहार के मौके पर समय पूर्व वेतन देने की परंपरा रही है, चाहे वो दुर्गा पूजा हो या दीपावली, छठ या ईद या होली या क्रिसमस। राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान करती रही है। पिछले महीने दुर्गा पूजा के मौके पर भी हेमंत सरकार ने कुछ ऐसे ही फैसले लिए थे। इधर झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। राज्य कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा ने इसका स्वागत करते हुए कहा है कि त्योहार के मौके पर वेतन आ जाने से जहां इस मौके पर होने वाले खर्च को करने में सहूलियत होती है, वहीं घरेलू बाजार भी इससे मजबूत होता है। दीपावली और छठ एक प्रमुख पर्व में से है, जिसमें खर्च भी अधिक होता है। ऐसे में समय से पूर्व वेतन देने से सरकार पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है, वहीं कर्मियों को आर्थिक राहत भी तत्काल में मिल जाती है। रांची में चोरी की 22 बाइक के साथ 15 अपराधी गिरफ्तार। चोरी की 22 बाइक के साथ 15 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। एसएसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई की है। मंगलवार को पुलिस ने रांची जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस के वरीय अधिकारी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि नामकुम थाना क्षेत्र के रांची टाटा मुख्य मार्ग पर बंद पड़े टी पॉइंट नाम के होटल के पास मोटरसाइकिल चोर गिरोह के अपराधकर्मी चोरी की मोटरसाइकिल खरीद बिक्री के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसके बाद एसएसपी के द्वारा एक पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए रामपुर के आगे रांची टाटा मुख्य मार्ग स्थित होटल के पास से कई अपराधी चोरी की बाइक से भागने लगे। इसके बाद पुलिस की टीम ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर कुल 15 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के 22 बाइक बरामद हुए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 36 लाख रुपया आंकी गई है। उर्दू और संस्कृत विषयों में डिग्रीधारी सहायक आचार्य अभ्यर्थी अब भी नियुक्ति के इंतजार में।
झारखंड में सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर उर्दू और संस्कृत विषय के अभ्यर्थी लंबे समय से असमंजस की स्थिति में हैं। इसी मुद्दे को लेकर 24 जिलों से आए अभ्यर्थी आज इरफान अंसारी से उनके आवास पर मिले। वर्ष 2023 में जारी विज्ञापन के आधार पर 2024 में इन विषयों की परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। इसमें एक पेपर आउट ऑफ सिलेबस होने के कारण अभ्यर्थियों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद चौथे पेपर की पुनः परीक्षा ली गई। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया बिखरी हुई थी। अलग अलग पेपर अलग अलग शहरों में आयोजित किए गए थे, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। परीक्षा पास करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया गया और फिर जिलों में दस्तावेज भेजे गए, लेकिन वहां प्रक्रिया रोक दी गई, जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। उर्दू और संस्कृत विषयों में डिग्रीधारी 80 से अधिक अभ्यर्थी अब भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर मंत्री इरफान अंसारी ने इन सभी अभ्यर्थियों को अपने आवास पर बुलाया और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आपकी पढ़ाई और मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मंत्री अंसारी ने अपने पीए के साथ एक प्रतिनिधिमंडल को जेएसएससी सचिव सुधीर कुमार गुप्ता के पास भेजा। प्रतिनिधिमंडल ने सचिव को ज्ञापन सौंपा, जिस पर सचिव ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। धनबाद के बराकर नदी में मिला लापता युवक का शव, दोस्तों पर हत्या का आरोप। धनबाद जिले के मैथन ओपी क्षेत्र में मंगलवार को बराकर नदी में एक लापता युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान प्रोफेसर कॉलोनी निवासी मिथुन प्रसाद के रूप में हुई है, जो बीते रविवार शाम से लापता था। जानकारी के अनुसार मिथुन रविवार को अपने दो दोस्तों के साथ आसनसोल कपड़ा खरीदने गया था। देर शाम उसने घर पर फोन कर बताया था कि वह 10 मिनट में लौट रहा है, लेकिन उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। मंगलवार को स्थानीय लोगों ने बराकर नदी में शव तैरता देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मैथन ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के भाई विजय प्रसाद ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मिथुन के दोस्तों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। परिजनों का आरोप है कि इसी विवाद के चलते दोनों दोस्तों ने मिथुन की हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया। वहीं एसडीपीओ रजत मणिक बाखला ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस दोनों दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और घटनास्थल के आसपास के क्षेत्रों में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। गिरिडीह के चर्चित होटल में छापा, आपत्तिजनक हालत में कई युवक युवतियां धराए, पुलिस ने किया सील। बगोदर सरिया मुख्य मार्ग स्थित चर्चित होटल कलश धाम में मंगलवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गतिविधियों का भंडाफोड़ किया। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में पुलिस ने मौके से कई युवक युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से होटल को सील कर दिया है और संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार होटल कलश धाम लंबे समय से विवादों में घिरा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां आसानी से कमरा उपलब्ध कराए जाने के कारण अनैतिक गतिविधियां संचालित हो रही थीं। सूत्रों के मुताबिक होटल परिसर में शराब सेवन के लिए विशेष केबिन भी बनाए गए थे। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह होटल एक स्कूल और बीएड कॉलेज से महज 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। शैक्षणिक संस्थानों के इतने करीब इस तरह की गतिविधियां होना प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। छापेमारी दल का नेतृत्व कर रहे बगोदर सरिया एसडीपीओ धनंजय राम ने बताया कि पकड़े गए युवक युवतियों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही ये जांच भी की जा रही है कि इतने लंबे समय तक ये गतिविधियां कैसे चलती रहीं और स्थानीय पुलिस की ओर से निगरानी में चूक क्यों हुई। इस दौरान एसडीएम संतोष कुमार गुप्ता भी मौके पर मौजूद थे। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों का डीए घटकर 58% हुआ। हेमंत सोरेन सरकार ने दिया दिवाली तोहफा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को दिवाली और छठ को तोहफा दिया है। सरकार ने डीए को 3% बढ़ाकर 58% कर दिया है। इससे पहले कर्मचारियों और पेंशन धारकों को क्रमशः 55% डीए और डीआर मिलता था। झारखंड सरकार ने डीए में जो बढ़ोतरी की है वह 1 जुलाई से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस निर्णय से राज्य सरकार के 3 लाख कर्मचारियों और पेंशन धारकों को लाभ होगा। मंत्रिमंडल ने कुल 24 प्रस्ताव पारित किए। इनमें दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 207 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट ALS एम्बुलेंस खरीदने का प्रस्ताव भी शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि इस उद्देश्य के लिए कुल 103.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने पुलिस के लिए 628 4 पहिया वाहन और 849 2 पहिया वाहन खरीदने के लिए 78.50 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी।
चाईबासा में निकाली गई विशाल जनाक्रोश रैली, सारंडा को सेंचुरी घोषित करने के खिलाफ आदिवासी संगठन। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सामाजिक संगठनों के बैनर तले सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किए जाने के विरोध में विशाल जनाक्रोश रैली निकाली गई। रैली गांधी मैदान चाईबासा से प्रारंभ होकर उपायुक्त कार्यालय पहुंची। यहां प्रतिनिधियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने गीती लिपि स्थित टाटा कॉलेज मोड़ पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। आदिवासी मुंडा समाज विकास समिति के केंद्रीय अध्यक्ष बुधराम लागूरी ने बताया कि सारंडा वन क्षेत्र में 50 राजस्व ग्राम और 10 वन ग्राम शामिल हैं। यहां करीब 75,000 लोग निवास करते हैं। इन लोगों का जंगल से सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से गहरा संबंध है। सारंडा के जंगलों में स्थित सरना, देसावली, ससंदिरी और मसना जैसे धार्मिक स्थल उनकी पहचान और संस्कृति से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि जंगल से मिलने वाले लघु वनोपज, जड़ी बूटियां और लौह अयस्क की खदानों में मिलने वाला रोजगार ही स्थानीय लोगों की आजीविका का मुख्य आधार है। अगर सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया तो इससे न केवल लोगों की रोजी रोटी बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। संगठनों ने आगे कहा कि यह फैसला संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के खिलाफ है, जो आदिवासी इलाकों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है। उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि इस निर्णय पर तुरंत रोक लगाई जाए, अन्यथा वे राज्यव्यापी जन आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। शिक्षा परियोजना परिषद और एजेंसी पर बकाया मानदेय में हेराफेरी का आरोप, मामला पहुंचा हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और उसकी आउटसोर्सिंग एजेंसी जेएमडी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ गंभीर आरोपों के साथ रिट याचिका दाखिल की गई है। ये याचिका अवधेश कुमार दीपक और अन्य 126 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन ने अधिवक्ता चंचल जैन के माध्यम से दायर की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परिषद द्वारा एजेंसी को प्रत्येक प्रशिक्षित ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के लिए 27,500 रुपये और अप्रशिक्षित के लिए 26,000 रुपये प्रतिमाह की राशि स्वीकृत की जाती है, लेकिन एजेंसी कर्मचारियों को केवल 13,975 रुपये ही देती है। इस तरह हर महीने लगभग 50,71,875 रुपये की राशि गैर कानूनी रूप से रोक ली जाती है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से ये भी मांग की है कि राज्य सरकार के पूर्व संकल्पों के अनुसार उन्हें 2,200 रुपये मॉनिटरिंग भत्ता, 300 रुपये मोबाइल इंटरनेट रिचार्ज भत्ता और 3% वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। उन्होंने न्यायालय से यह भी प्रार्थना की है कि रोकी गई पूरी राशि का भुगतान 12% वार्षिक ब्याज सहित कराया जाए। मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में शीघ्र होने की संभावना है। शिक्षा परियोजना परिषद और एजेंसी पर बकाया मानदेय में हेराफेरी का आरोप, मामला पहुंचा हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और उसकी आउटसोर्सिंग एजेंसी जेएमडी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ गंभीर आरोपों के साथ रिट याचिका दाखिल की गई है। ये याचिका अवधेश कुमार दीपक और अन्य 126 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन ने अधिवक्ता चंचल जैन के माध्यम से दायर की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परिषद द्वारा एजेंसी को प्रत्येक प्रशिक्षित ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के लिए 27,500 रुपये और अप्रशिक्षित के लिए 26,000 रुपये प्रतिमाह की राशि स्वीकृत की जाती है, लेकिन एजेंसी कर्मचारियों को केवल 13,975 रुपये ही देती है। इस तरह हर महीने लगभग 50,71,875 रुपये की राशि गैर कानूनी रूप से रोक ली जाती है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से ये भी मांग की है कि राज्य सरकार के पूर्व संकल्पों के अनुसार उन्हें 2,200 रुपये मॉनिटरिंग भत्ता, 300 रुपये मोबाइल इंटरनेट रिचार्ज भत्ता और 3% वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। उन्होंने न्यायालय से यह भी प्रार्थना की है कि रोकी गई पूरी राशि का भुगतान 12% वार्षिक ब्याज सहित कराया जाए। मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में शीघ्र होने की संभावना है। बीएड, एमएड व बीपीएड पाठ्यक्रमों में नामांकन को लेकर ऑनलाइन साक्षात्कार 15 से। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद जेसीईसीईबी द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-27 के लिए बीएड, एमएड तथा बीपीएड पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अंतिम चक्र का ऑनलाइन साक्षात्कार 15 अक्टूबर 2025 से आयोजित किया जा रहा है। पहले चरण के साक्षात्कार के बाद जिन संस्थानों में सीटें रिक्त रह गई हैं, उन्हें भरने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जो पहले चरण में किसी संस्थान में नामांकित हो चुके हैं लेकिन संस्थान बदलना चाहते हैं, वे भी इस साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। यदि उन्हें नई सीट आवंटित होती है तो पूर्व नामांकन स्वतः रद्द मान लिया जाएगा और नए संस्थान में नामांकन अनिवार्य होगा। नामांकन के समय संबंधित संस्थान में सीट आवंटन के अनुरूप सभी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वांछित प्रमाण पत्रों के प्रारूप परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। परिषद ने सभी पात्र अभ्यर्थियों से समय पर आवेदन एवं साक्षात्कार प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है, ताकि रिक्त सीटों पर सुचारू रूप से नामांकन सुनिश्चित किया जा सके।
कैबिनेट के फैसलों में सुरक्षा के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था भी होगी दुरुस्त। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था भी दुरुस्त होगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए राज्य के सभी थानों को 628 चार पहिया वाहन और 849 दो पहिया वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पर 78 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए 207 एडवांस लाइफ सेविंग एम्बुलेंस खरीदा जाएगा। इस पर 1 अरब 3 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में सारंडा वन अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित किए जाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जवाब दाखिल किया जाना है। चर्चा के दौरान इस बात पर सहमति बनी कि सारंडा वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विरासत सहित अन्य दिनचर्या से संबंधित पहलुओं पर किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। सारंडा वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो। वन अधिनियम कानून के तहत उनके जल, जंगल, जमीन की रक्षा होती रहे। किसी भी हाल में वहां निवास करने वाले लोग विस्थापित नहीं हो तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उन्हें मिलता रहे। वे सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पूर्व की भांति अपना सामान्य जीवन व्यतीत करें। सीएम हेमंत ने कहा, जंगल बचाने वालों को नहीं सताया जाएगा। आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठन की ओर से आज कोल्हान सारंडा क्षेत्र में एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा सारंडा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय में लड़ी जा रही कानूनी लड़ाई के समर्थन में किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। आंदोलनकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चिंता सारंडा जंगल क्षेत्र में रह रहे लोगों को लेकर है। उन्होंने वर्षों से जंगल को बचाया है और अब वही लोग कानूनों और नियमों की जटिलताओं में उलझाए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सरकार और न्यायपालिका इस क्षेत्र के निवासियों के परंपरागत अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी लड़ाई उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने जंगलों को संवारा और संरक्षित किया। उन्होंने कहा कि मेरी मुख्य चिंता सारंडा क्षेत्र में रह रहे लोग हैं जिन्होंने जंगलों को बचाया। उन्हें नियम कानूनों के बोझ तले नहीं दबाया जाना चाहिए। खनिज संसाधन को कुछ समय के लिए नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन लोगों के अधिकारों से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार सारंडा के निवासियों के हितों की रक्षा करने की शर्त पर ही अदालत जा रही है। कोर्ट का निर्णय तब स्वीकार करेंगे जब हमारी इन मानवीय बातों पर भी विचार किया जाएगा। ये लड़ाई केवल वहां के लोगों की नहीं बल्कि मेरी भी है। चाईबासा के जगन्नाथपुर में दूध वाहन की चपेट में आ बाइक सवार की मौत, साथी घायल। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को सड़क हादसे में एक युवक की जान चली है। मृतक की पहचान जगन्नाथपुर प्रखंड के पुखरिया गांव 22 वर्षीय निवासी जमादार चतुम्बा के रूप में हुई। उसके साथ बाइक पर सवार एक अन्य युवक नामराव हिस्सा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा ले जाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार नामराव हिस्सा अपने दोस्त जमादार चतुम्बा के साथ बाइक नोवामुंडी की ओर जा रहा था। रास्ते में जगन्नाथपुर के आगे नोवामुंडी जाने वाले रास्ते में बड़ानंदा इंटर कॉलेज के समीप नोवामुंडी की ओर से आ रही सुधा डेयरी की दूध गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दूध गाड़ी भी पलट गई। इस हादसे में बाइक सवार जमादार चतुम्बा की मौत हो गई, जबकि नामराव हेसा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दूध गाड़ी के चालक को भी हल्की चोट आई है। सूचना मिलते ही कांग्रेस के शाहरुख अली, कांटी तिरिया व भाजपा के महेश केराई मौके पर पहुंचे और घायल व मृतक को निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीणों की सूचना पर जगन्नाथपुर थाना प्रभारी अविनाश हेम्ब्रम और एएसआई सच्चिदानंद प्रधान ने अस्पताल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। संत जेवियर कॉलेज के छात्रों की गुहार, हमारा साल क्यों बर्बाद किया। संत जेवियर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि उन्हें परीक्षा के बाद ईयर बैग दे दिया गया है, जबकि पहले कॉलेज की ओर से यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जिन छात्रों का किसी विषय में बैग लगेगा वे अगली कक्षा में प्रोन्नत होकर अगले वर्ष परीक्षा देकर उसे क्लियर कर सकते हैं। जो छात्रों का कहना है कि वे दूसरे शहरों से पढ़ने आए हैं और उन्होंने मोटी फीस चुकाई है, ऐसे में अब कॉलेज प्रशासन अपने पुराने फैसले से पलटकर उनका ईयर बैक लगा रहा है। विरोध कर रहे छात्रों ने कहा कि वे दोबारा परीक्षा यानी ली एग्जाम देने को तैयार हैं, लेकिन कॉलेज उन्हें ऐसा अवसर नहीं दे रहा। छात्रों ने यह भी मांग की कि यदि उनका वर्ष बर्बाद किया जा रहा है तो मौजूदा सेमेस्टर की फीस लौटाई जाए। इस पर कॉलेज प्रशासन का कहना है कि अगर पैसे वापस चाहिए तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी लेकर कॉलेज छोड़ देना होगा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और स्पष्ट किया कि वे केवल एक और अवसर चाहते हैं जिससे उनका एक साल बर्बाद होने से बच जाए। कॉलेज के प्राचार्य और उप प्राचार्य वर्तमान में छुट्टी पर हैं और रजिस्ट्रार की जानकारी नहीं दी जा रही है। ऐसे में छात्र अपनी शिकायत लेकर रांची विश्वविद्यालय के मुख्यालय पहुंचे। वहां से उन्हें संत जेवियर कॉलेज के परीक्षा नियंत्रक से संपर्क करने को कहा गया। बातचीत के बाद कॉलेज के परीक्षा नियंत्रक शुभम रॉय ने छात्रों को आश्वासन दिया कि कॉलेज जल्द ही एक बोर्ड मीटिंग आयोजित करेगा, जिसमें विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक भी उपस्थित रहेंगे और छात्रों के हित में फैसला लिया जाएगा। गढ़वा में स्कूली छात्रा की मौत के बाद परिजनों ने किया बवाल, शिक्षिका पर लगाया पिटाई का आरोप। गढ़वा जिले के बड़गढ़ प्रखंड स्थित एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल मचाया। परिजनों और ग्रामीणों ने शव के साथ सड़क जाम कर दिया और टायर जलाकर विरोध जताया।
मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थी। परिजनों का आरोप है कि परियोजना +2 उच्च विद्यालय बड़गढ़ की शिक्षिका द्रौपदी मिंज की पिटाई के कारण छात्रा दिव्या कुमारी की मौत हुई है। परिजनों का कहना है कि उनकी बच्ची की सिर्फ इसलिए पिटाई की गई क्योंकि वो जूते की जगह चप्पल पहनकर विद्यालय चली गई थी। परिजनों के अनुसार सभी साथियों के सामने अपने को पिटता देख दिव्या काफी आहत हो गई थी और वो कोमा में चली गई थी, जिसके बाद उसका इलाज बड़े से बड़े अस्पताल में कराया गया, लेकिन वो बच नहीं सकी और मंगलवार को उसकी मौत हो गई। वहीं घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में गम और गुस्से का माहौल है। परिजनों और ग्रामीणों ने शव के साथ सड़क जाम कर दिया। परिजनों ने प्रशासन से न्याय की मांग की है। इधर सड़क जाम की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन परिजन और ग्रामीण दोषी शिक्षक पर कार्रवाई की मांग पर अड़िग हैं। खबर लिखे जाने तक जाम जारी थी। वहीं इस संबंध में बड़गढ़ प्रखंड के बीडीओ अमित कुमार ने कहा कि छात्रा की मौत का मामला संज्ञान में आया है। परिजनों ने स्कूल की शिक्षक पर छात्रा की पिटाई करने का आरोप लगाया है। मामले की जांच की जाएगी। वहीं पुलिस इंस्पेक्टर सुभाष कुमार ने कहा कि आवेदन प्राप्त हुआ है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, ट्रिपल टेस्ट के आधार पर होगा नगर निकाय चुनाव। राज्य में नगर निकाय चुनाव ट्रिपल टेस्ट के आधार पर होगा। राधा जंगल क्षेत्र है 314 वर्ग किलोमीटर। तीसरा टांडा वन्य सेंचुरी घोषित की गई। इसके साथ ही 1 किलोमीटर सेंसिटिव जोन होगा। राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 55 से 58% किया गया। कैबिनेट की बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। झारखंड वार्डर भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC ने वार्डर भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर 2025 से शुरू होगी। उम्मीदवार आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज 10 दिसंबर की मध्यरात्रि तक अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा 11 से 13 दिसंबर के बीच आवेदन पत्र में सुधार करने का अवसर भी होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय पर आवेदन करें। इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष है। अत्यधिक पिछड़ी जाति पुरुष के लिए आयु में छूट अनारक्षित और EWS महिला के लिए 3 वर्ष और SC/ST उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष है। इस बार शारीरिक योग्यता मानदंड में बदलाव किया गया है। अब अनारक्षित EWS और अत्यधिक पिछड़ी जाति के पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर और छाती का माप 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। SC/ST श्रेणी के न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर और छाती का माप 79 सेंटीमीटर है। महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है। शारीरिक परीक्षा में भी महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। अब पुरुष उम्मीदवारों को 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी, जबकि महिला उम्मीदवारों को इसे 10 मिनट में पूरा करना होगा। शराब की हर एक बोतल की होगी निगरानी। दुकानों में CCTV भी होगा अनिवार्य। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सोमवार को विभाग के सचिव व आयुक्त के साथ राज्य में शराब की बिक्री, व्यवस्था आदि के बिंदुओं पर समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान में 1 सितंबर से झारखंड में लागू नई उत्पाद नीति के सफल संचालन की रिपोर्ट सामने आई है। मंत्री ने बताया कि गत वर्ष सितंबर महीने में जितना राजस्व आया था, उसकी तुलना में इस वर्ष के सितंबर महीने में 48% अधिक का राजस्व आया है। बैठक में सहमति बनी कि शराब की हर एक बोतल की निगरानी सख्ती से होगी। इसके लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को सख्ती से लागू किया जाएगा। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मजबूती से लागू हो, इसके लिए उत्पाद के अधिकारियों की एक टीम दीपावली के बाद दूसरे राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बंगाल आदि राज्यों का दौरा करेगी और उसे बेहतर तरीके से समझेगी ताकि झारखंड में उसे लागू किया जा सके। ट्रैक एंड ट्रेस को सख्ती से लागू करने के पीछे ये उद्देश्य है कि शराब की हर बोतल की निगरानी प्लांट से बिकने तक की जा सके। इससे ये होगा कि आम लोगों तक जहरीली शराब नहीं पहुंच सकेगी। लोगों की जानमाल की रक्षा तो होगी ही, नकली व अवैध शराब की खेप को रोकने से सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि राज्य की खुदरा शराब दुकानों में CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य किया जा रहा है। उस CCTV कैमरे में रिकॉर्डिंग की भी व्यवस्था होगी। अगर ग्राहक से किसी भी तरह का विवाद होता है तो उस रिकॉर्डिंग के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी। CCTV कैमरा लगने से शराब पर MRP से अधिक वसूली की भी निगरानी हो सकेगी। विभागीय मंत्री ने आम लोगों से शराब की खरीदारी के वक्त उससे संबंधित बिल लेने को कहा है। उन्होंने कहा है कि वे बिल अवश्य लें। इससे पता चल सकेगा कि दुकानदार ने MRP से अधिक कीमत लिया है या नहीं। UPSC की तैयारी कर रहे छात्र की बाराकार नदी में डूबने से मौत। दुर्गा पूजा में दिल्ली से आया था घर। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के भिकोडीह निवासी 25 वर्षीय चंदन यादव की मंगलवार की सुबह बाराकार नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चंदन यादव के पिता विनय कुमार यादव पेशे से पारा शिक्षक हैं।
चंदन यादव यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहा था। दुर्गा पूजा मनाने के लिए वो कुछ दिन पहले ही अपने घर आया था। परिजनों के मुताबिक मंगलवार की सुबह वो अपने दोस्तों के साथ कहीं जाने की बात कहकर घर से निकला था। बाद में सूचना मिली कि वो बाराकार नदी में डूब गया है। पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकालकर गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसके परिजन भी पहुंचे। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। बताया जाता है कि चंदन यादव का परिवार फिलहाल सिहोड़ी के पटेल नगर में मकान बनाकर रह रहा है। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। रांची में पुलिस अधिकारियों का तबादला, बदले गए 1 दर्जन थाना प्रभारी। राजधानी रांची के पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव किया गया है। यहां 1 दर्जन थाना प्रभारी हटाकर उनकी जगह नए थाना प्रभारी बनाए गए हैं। लगभग 28 सब इंस्पेक्टर का थाना बदल दिया गया है। मामले को लेकर रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। राजधानी में नए एसएसपी के ज्वाइन करने के बाद से ही थाना प्रभारियों के तबादले के अटकलें लगाई जा रहे थे। एसएसपी राकेश रंजन ने अपनी टीम बनाई है। तबादला के संबंध में एसपी के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। कुछ ऐसे थाना प्रभारी का भी तबादला किया गया है जो कुछ महीने पहले ही थाना प्रभारी बने थे। खतरे में रेलवे ब्रिज। रांची, खूंटी और राउरकेला को जोड़ने वाले पुल के नीचे से हो रही रेत की तस्करी। रेत माफियाओं द्वारा अवैध उत्खनन की वजह से खूंटी जिले के 2 बड़े पुल पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अब माफियाओं की नजर रेलवे ब्रिज पर टिकी है। यहां से रोजाना अवैध उत्खनन किया जा रहा है। ये रेल मार्ग रांची, खूंटी और राउरकेला जैसे प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ता है और इस मार्ग पर बने पुल के नीचे से रोजाना बालू की चोरी हो रही है। कर्रा प्रखंड क्षेत्र से महज चंद कदमों की दूरी पर यह पूरा सिंडिकेट चल रहा है, जिसे रोकने वाला कोई नहीं है। खूंटी के कर्रा प्रखंड में स्थित एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। यह हाटिया बंडा मुंडा लाइन पर है। गोविंदपुर रेलवे स्टेशन और बीच में एक रेलवे का ब्रिज मौजूद है। जानकारी के मुताबिक रेत माफिया बेखौफ होकर रोजाना बालू का उठाव कर जंगलों के बीच डंप करते हैं और देर रात बड़े वाहनों की मदद से बालू की तस्करी करते हैं। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार इस काम में रांची से लेकर खूंटी के माफिया सिंडिकेट में शामिल हैं। कई बार स्थानीय स्तर पर पुल और पुलिया से बालू उठाव रोकने का प्रयास स्थानीय ग्रामीणों ने किया, लेकिन ग्रामीणों को ही डरा दिया गया, जिसके कारण कोई भी उन्हें नहीं रोकता है। इससे माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। एजेंसी ने पुल निर्माण कार्य शुरू तो किया, लेकिन 1.5 साल बाद भी पुल निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। इधर तोरपा प्रखंड के डोड़मा और कुदरी गांव के बीच बन रहे पुल का काम बहुत धीमी गति से हो रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक पिलर बनाने का काम भी पूरा नहीं हो पाया है। उस पुल पर अब भी 6 में से 3 पिलर ही बन सके हैं। दरअसल डोड़मा से सिसई जाने वाला ये रास्ता क्षेत्र के कई गांवों से होकर गुजरता है। रांची में छठ महापर्व की तैयारियां तेज, मंत्री सुदीप कुमार के निर्देश पर नगर निगम ने चलाया सफाई अभियान। राज्य सरकार के निर्देश और विभागीय मंत्री सुदीप कुमार के मार्गदर्शन में नगर निगम ने छठ महापर्व को लेकर विशेष सफाई और तैयारी अभियान शुरू किया है। निगम की टीम शहर के प्रमुख घाटों और तालाबों की साफ सफाई, मरम्मत और सौंदर्यीकरण के कार्यों में जुटी है। मंगलवार को नगर आयुक्त सह प्रशासक सुशांत गौरव ने खुद कई तालाबों का निरीक्षण किया। उन्होंने टुनकी टोली तालाब और डोरंडा टोली तालाब का जायजा लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान प्रशासक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि तालाबों की सफाई कार्य तुरंत पूर्ण किया जाए और जल की गुणवत्ता निश्चित करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर और फिटकरी का छिड़काव शुरू किया जाए। उन्होंने तालाबों के आसपास की झाड़ियों की कटाई, पथों की मरम्मत, दीवार पेंटिंग और बाउंड्री निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। प्रशासक ने आगे कहा कि घाटों के चारों ओर बांस बल्लियों से बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाए ताकि भीड़ नियंत्रित रहे। इसके साथ ही रोशनी, पेयजल और अस्थायी चेंजिंग रूम जैसी सुविधाएं भी समय रहते उपलब्ध कराई जाएं। कैबिनेट बैठक में नगर निकायों में 50% तक आरक्षण को मंजूरी, कॉलेज कर्मचारियों को 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें शिक्षा, शहरी निकाय, पुलिस प्रशासन और वन विभाग से जुड़े कई अहम निर्णय शामिल हैं। सबसे बड़ा फैसला नगर निकायों में आरक्षण से जुड़ा रहा। कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग आयोग की ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट को मंजूरी देते हुए नगर निकाय चुनावों में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू की है। अब नगर निकायों की 36% सीटें अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए तथा 14% सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षित होंगी। यानी कुल 50% तक आरक्षण की व्यवस्था होगी। पूर्व नियमों में संशोधन करते हुए अब ओबीसी वर्ग को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। नियमावली को स्वीकृति मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही आरक्षित सीटों की अधिसूचना जारी करेगा।
राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते में भी 3% की वृद्धि की गई है। 1 जुलाई 2025 से अब 55% की जगह 58% महंगाई भत्ता मिलेगा। मालूम हो कि केंद्र सरकार दुर्गा पूजा से पहले ही महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी थी। बैठक में उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों और कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। अब न केवल महिला कर्मचारी बल्कि एकल पुरुष कर्मचारी भी अपने सेवा काल में 730 दिनों की छुट्टी का लाभ उठा सकेंगे। राज्य के थानों की विधि व्यवस्था और पेट्रोलिंग को मजबूत करने के लिए 628 4 पहिया वाहन और 849 2 पहिया वाहन खरीदे जाएंगे, जिस पर 78.50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बीमा के लालच में पति ने पत्नी की हत्या, फिर रचा सड़क हादसे का नाटक, पुलिस ने किया खुलासा। हजारीबाग जिले के पदमा थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर आई है, जहां बीमा की मोटी रकम के लालच में एक पति ने अपनी ही नवविवाहिता पत्नी की हत्या कर दी। लालच इस कदर अंधा हो गया कि उसने उस लड़की की जान ले ली जिसके साथ उसने 7 फेरे लेकर जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाई थीं। मामला पदमा ओपी क्षेत्र के दोनोई कला गांव का है। 9 अक्टूबर की रात सेवंती कुमारी की मौत को शुरू में एक सड़क हादसा बताया गया, मगर पुलिस की गहराई से की गई जांच ने इस कथित हादसे का काला सच सामने ला दिया। हर सबूत ने इस बात की तस्दीक की कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। मृतिका के पिता महावीर मेहता ने थाने में दिए आवेदन में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि दामाद मुकेश मेहता ने महज 3 महीने पहले अपनी पत्नी के नाम से 15 लाख रुपए की LIC बीमा पॉलिसी ली थी और उसी रकम को हड़पने की नीयत से उसने अपनी पत्नी का बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने कहानी रची कि सेवंती की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई। बरही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार विमल ने बताया कि जांच में आरोपी के शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं मिले। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपी अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुआ। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो मुकेश मेहता ने आखिरकार अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, लेकिन इस वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। महज पैसों के लिए अपनी जीवन संगिनी की जान लेना लालच और बेवफाई की ऐसी मिसाल है जो समाज को सोचने पर मजबूर करती है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।